महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद के बीच में सीएम योगी का सपा पर बड़ा अटैक। बोले सपा लोहिया के आदर्शों से हटी, अब बाप को कैद करने वाला औरंगजेब इनका आदर्श। योगी आदित्यनाथ बोले कि अबू आजमी को यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों का उपचार करने में देरी नहीं लगती है। सीएम योगी बोले कि अबू आजमी को पार्टी से क्यों नहीं निकालती सपा। औरंगजेब को हीरो बताने वालों को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। आज तो मुसलमान भी अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखते। योगी के अबू आजमी का इलाज करने वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। ट्विटर पर लिखा कि जब अपनी कुर्सी हिले तब मन का आपा खोए, जो खुद बीमार है वो क्या दूसरों का इलाज करेगा। महाकुंभ से लेकर सपा पर बरसे सीएम योगी। यूपी विधान परिषद में बोले कि कुछ लोग महाकुंभ को लेकर झूठे आरोप लगाते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। सीएम योगी ने कहा कि जिसकी जैसी दृष्टि प्रयागराज में उसे वैसी ही दिखी सृष्टि। विदेशी मीडिया ने भी महाकुंभ की तारीफ की। योगी बोले कि महाकुंभ से दुनिया भर में सनातन का मान बढ़ा है। महाकुंभ का नया संदेश, पूरा हिंदू समाज एक, भारत को कोसना ही समाजवादी पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित औरंगजेब की तारीफ वाले बयान को लेकर लिया एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा निलंबन से सच की जुबान पर ताला नहीं लग सकता। बीजेपी नेता नवनीत राणा का बड़ा बयान। कहा जिस तरह से अबू आजमी का निलंबन हुआ वैसे ही संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकेंगे सरकार। अबू आजमी के निलंबन पर उद्धव ठाकरे बोले कि सिर्फ बजट सत्र से ही नहीं, पूरी तरह से निलंबित करना चाहिए। अखिलेश के बचाव पर बोले कि उन्हें सच्चाई का पता नहीं। एनसीपी शरद गुट ने भी अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहित पवार बोले कि अबू आजमी को महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटाएं अखिलेश यादव। महाविकास अघाड़ी के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर प्रशांत कोरटकर की गिरफ्तारी की मांग। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने की मांग की है। कहा है कि बहुत सारे घोटाले एकनाथ शिंदे के हाथों हुए हैं। महाराष्ट्र में फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं छगन भुजबल। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बनाए जा सकते हैं मंत्री। मुंडे के इस्तीफे के बाद अजीत गुट से बनाया जाना है मंत्री। महायुति की पिछली सरकार में छगन भुजबल मंत्री थे। शरद गुट के रोहित पवार बोले कि खबर है कि धनंजय मुंडे के घर पर जबरन वसूली को लेकर बैठक हुई थी। अगर ऐसा है तो एफआईआर में उनका नाम शामिल किया जाए। कांग्रेस नेता विजय का बयान आया सामने। कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी। 4 से 6 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। सोनमर्ग से केदारनाथ के बीच में 12.9 किलोमीटर लंबा होगा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। निर्माण में 4081 करोड़ की लागत आएगी। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात होगी। 8 से 9 घंटे की यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच में 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट 2730 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त, पहाड़ों से गिरे चट्टान की चपेट में आया। अलकनंदा नदी पर बना पुल ट्रस्ट के अलर्ट के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की।